टू ओनवासा लाइफस्टाइल एंड कुकिंग। दोस्त, आज जो वीडियो मैंने डालने जा रहा हूँ वो है, देखिए, लाइफस्टाइल होता है कि आपको लाइफस्टाइल जो कोई भी प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो क्या होता है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट नौकरी का तैयारी कर रहा है, ठीक है। एक गवर्नमेंट नौकरी अभी इतना स्मॉल नोटिफिकेशन होता है, इतना छोटा छोटा गैप में नोटिफिकेशन होता है। सिर्फ आप गवर्नमेंट नौकरी का तैयारी कीजिएगा तो आपको एक उसमें आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। तो प्रेशर बिल्डअप होता होने से क्या होगा, आपका आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको घट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो नौकरी अभी देखिए, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट का आपको 2 साल में एक बार ही नोटिफिकेशन आ रहा है। तो एक बार नोटिफिकेशन अभी वो भी अगर मिस कर जाता है तो और नेक्स्ट 2 साल में आपको वो नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रेशर बिल्डअप नहीं हो, और जो आज का सिचुएशन है तो आपका हाथ में भी रुपया होना चाहिए। तो ये सब के चलते आप छोटा छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे छोटा बिजनेस स्टार्ट किया था। तो वो छोटा बिजनेस, और बाद में भी होम यूटेंसिल्स और बगैर उसका गिफ्ट आइटम का एक दुकान भी दिया था। वो करने में हमको कितना एक्सपीरियंस हुआ था, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, और जो जो छोटा बिजनेस करने में जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस होगा आपका। वीडियो स्टार्ट करना चाहता है ना, पहले स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसका मेन फर्स्ट पार्ट आपको सोचना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक अहम रोल इसमें आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट सोचिएगा ये बात। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक है ओन इन्वेस्टमेंट, एक है बैंक लोन लीजिएगा। आप बैंक लोन लीजिएगा तो मैं यहाँ पर मना करता हूँ, क्योंकि आपका ये पार्ट टाइम बिजनेस खोलना है, आपको हाथ में कुछ रुपया आएगा, इसीलिए आप ये बिजनेस का स्टार्ट कर रहे हैं ना दिन, तो इसके लिए बैंक लोन मत मत चाहिए। बैंक लोन में क्या होता है, आपको बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारा उसका जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, लगभग अभी इंडिया में 13.50% से आपका बिजनेस लोन स्टार्ट होता है, उससे ऊपर ही आपको मिलेगा। तो क्या होता है, आपको बिजनेस अगर बाद में फेल हो जाता है, आपको जो स्टार्ट नहीं होगा ठीक से, तो आपका इस ये प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये प्रेशर आपको बाद में, ये प्रेशर के चलते बहुत से गलत फैसले भी ले लेता है, ठीक है। तो ये बैंक लोन पहले मत लीजिए। आपका ओन बिजनेस, छोटा सा बिजनेस अगर शुरू करना है तो ओन इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है वो लीजिएगा। मैंने जो स्टार्ट किया था, मेरा जो इन्वेस्टमेंट सोचिएगा, पहला इन्वेस्टमेंट मेरा था 500 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। 500 रुपीज़ मेरा मामी ने दिया था। वो 500 रुपीज़ देके मैंने एक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर और काटा प्लायर और स्क्रूड्राइवर सेट लेके टेप टीवी रेडियो का मैकेनिक का काम पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे कीजिएगा, आपको कौन सा बिजनेस करना है, आप एक अच्छा भांति भाले भांति देख के उसके बाद ही स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए, इसका सेकंड पार्ट में क्या आता है कि आपको व्हिच बिजनेस में बी स्टार्ट, कौन सा बिजनेस आप शुरू कीजिएगा। छोटा बिजनेस तो बहुत सारा होता है, छोटा बिजनेस बैग मेकिंग से लेके आपको बहुत सारे का बिजनेस छोटा होता है। लेकिन इसमें आपको मैं बोल देता हूँ, इसमें बिजनेस दो टाइप का होता है जनरली। एक होता है एसेंशियल कमोडिटीज और लग्जरी कमोडिटीज, ठीक है। अब एसेंशियल कमोडिटीज में क्या होता है, जैसे ग्रोसरी आइटम हो गया, मेडिकल आइटम हो गया, अभी तो फोन रिपेयर ये सब भी आता है, बाइक रिपेयर, ये सब भी एसेंशियल कमोडिटीज में हो जाता है, क्योंकि आदमी अभी फोन नहीं छोड़ छोड़ के एक दिन भी नहीं चल सकता, तो फोन रिपेयर भी आपका एसेंशियल कमोडिटी छोटा बिजनेस में आ जाता है, ये भी ठीक है। अब लग्जरी कमोडिटीज में क्या है, जैसे टीवी फ्रिज का तो कोई दुकान दे दिया, कार बाइक शॉप का दुकान कर लिया, बा रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया, वो हो गया आपका लग्जरी कमोडिटीज में माना जाएगा। क्योंकि आज के सिचुएशन में आदमी का अगर रुपया नहीं रहेगा ज़्यादा, तो ये टीवी फ्रिज शॉप ये सब नेक्स्ट ईयर खरीदेगा, बट अभी नहीं खरीदेगा तो बंद कर देगा। एसेंशियल कमोडिटीज ऐसा होता है कि आपको पर डे इसका जरूरत पड़ेगा ही, आपको जो भी हो जाएगा इसका सब समय इसका डिमांड रहता ही है, हर टाइम इसका डिमांड रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ये पहले से प्लानिंग करके तभी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आ जाता है मार्केट सर्वे। आपका कोई भी मोहल्ला में, कोई भी जहाँ पर आपका छोटा सा उस जगह में जहाँ पर भी आप दुकान देने का कोशिश कर रहे हैं, या घर में भी दुकान देने का कोशिश कर रहे हैं, कौन सा दुकान दीजिएगा, कौन सा बिजनेस कीजिएगा, उसके पहले आप एक बार थोड़ा सा मार्केट सर्वे कर लीजिएगा। जो आइटम वहाँ पर आपका आसपास में अवेलेबल जल्दी नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ा सा एक बार देख के आपको उसी दुकान को, उसी के ऊपर दुकान करना चाहता है कीजिए। अगर मान के चलिए आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुकान हैं
तो ठीक है, आप उसके बाद क्या करना है आपको मैं धीरे धीरे बोलते रहा हूँ जाऊंगा, ठीक है। तो मार्केट सर्वे, एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट सर्वे वाइटल हो जाता है, तो मार्केट सर्वे एक बार कर लीजिए। शॉप दो टाइप का होता है जनरली, ठीक है। एक है क्या है कि ऑल आइटम अवेलेबल शॉप है। ऑल आइटम अवेलेबल शॉप आपके पास है। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी खरीदार को आप नहीं हटाइएगा, कोई भी खरीदार आपके पास, खरीदार का मन में एक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खरीदार को जो भी आएगा कि ये दुकान में जाइएगा तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपको और एक दुकान होता है कि ओनली स्पेशल आइटम अवेलेबल, कि आपका वहाँ पर मान के चलिए कि जैसे हम बड़ा बाजार में देखा था कि आपको सिर्फ एक दुकान है जहाँ पर रिपीट मिलता है सिर्फ, और रिपीट उसी दुकान में जाने से मिलेगा। तो ऐसे कुछ होता है कि जहाँ पर स्पेशल आइटम ही आपके पास मिलेगा, कि आपको वो एरिया में और कोई किसी का वो माल नहीं होना चाहिए, आपके पास ही और होगा। ये जनरली बहुत टफ हो जाता है ये बिजनेस खड़ा करना, ठीक है। क्योंकि अभी इतना आपका कंपटीशन है। आप कोई भी स्पेशल आइटम इसमें लीजिएगा तो उसके ऊपर आपको देखेगा जो मार्केट में वो ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी दुकान है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो ऑलरेडी अवेलेबल दुकान है, मान के चलिए आपके पास फोन बा कुछ रखा है, तो ऑलरेडी जो अवेलेबल दुकान है वो लोग 30% मान के चलिए प्रॉफिट में बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10% व 20% बिजनेस प्रॉफिट में बिजनेस को देना पड़ेगा। तब धीरे धीरे आपके पास तो खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये स्पेशल आइटम का बिजनेस तब स्टार्ट होगा, ठीक है। तीसरा क्या, चौथा क्या होता है कि प्रॉपर लाइटिंग एंड डेकोरेशन। देखिए जब दुकान दीजिएगा किसी का, दुकान का जो दिखने में अच्छा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि एक छोटा सा बल्ब लगाया और बैठ गया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा डेकोरेट अच्छे से कीजिए, और जो आपके पास अवेलेबल सामान है उसको अच्छा से वो खुद को दिखाना चाहिए। मान के पास चलिए आपके इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है तो आप दो फोन लेके बैठा हुआ है, दो सेलफोन बेचने के लिए बैठा हुआ है, बाहर भी है। देखिए का छोटा सा दुकान है, वो लोग क्या करता है ना, पुराना जो वो फोन का ऐसे ब्लैंक खाप को देके उसका जो जो अलमीरा होता है वो पूरा भर के रखता है, कि लगता है कि उसका दुकान पूरा हरी भरी है। तो ऐसे नहीं कि दुकान आपको खाली खाली हो दिखना चाहिए, तो दुकान अगर देना है तो दुकान को आपको पूरा भरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा वाइटल चीज़ है, आपको खुद को मन में ये पैदा करना है कि आपके दुकान में बहुत सारे का आइटम है, भले ही वो आइटम नहीं हो, तो आपको पैदा करना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारे आइटम मिल जाएगा, तो अभी आपके पास उधर आना स्टार्ट होगा। देखिए अभी जो है पार्ट है ये है आपका बिहेवियर। बिहेवियर एक अहम रोल पार्ट करता है कि आप कोई भी छोटा बिजनेस चाहे बड़ा बिजनेस, जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, आपको बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बिहेवियर का मतलब क्या है, आपको मान के चलिए यहाँ पर तो आप दुकान खुला है, तो आपका दुकान में क्यों आएगा, उस इस जगह में आपको 10 ठो दुकान है मान के चलिए, आप जो आइटम का दुकान दिया है उसी आपका मोहल्ला में उसी आइटम का 10 ठो दुकान है, तो आपका दुकान में क्यों आएगा पहले से ही। तो आपको इसी में बिहेवियर आपको खींच के लेके आएगा। क्या करना है, हमको एक बार बोला था, आप दुकान में बाहर में बैठिए और कुछ नहीं, आपका तो कोई अभी तो कोई खुद नहीं आएगा आपका दुकान में। तो क्या होगा, आपका जो रोड है, रोड साइड से आपको आदमी जा रहा है, तो क्या होगा, आपसे उनको साथ हाय हेलो करते जाइए, ठीक है। तो हाय हेलो एक बार करते जाइएगा तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम आपके दुकान में हो सकता है, वो नेक्स्ट टाइम आपके दुकान में आगे बार देखते हुए आएगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बिहेवियर से आप खुद को ले सकते हैं आपको तरफ। अगर आप घर में बैठा हुआ है तो क्या कीजिएगा, घर में बैठा हुआ तो आपको पोलाइटली सबके साथ बातचीत कीजिए। आपका घर में जो आपका एरिया में जो एरिया है उसमें आप पोलाइटली बातचीत कीजिए सबके साथ। तब आपको बिहेवियर से सबको पता चल जाएगा कि हाँ अमुक का लड़का है, तो वो बहुत अभी काम स्टार्ट किया है ऐसा। तो इसमें बिहेवियर आपको अहम रोल प्ले करता है इस बिहेवियर में। और देखिए अभी और एक पार्ट रहता है क्रेडिट। ये बहुत वाइटल पॉइंट है। आप क्रेडिट में क्या होता है ना, गांव में दुकान दीजिएगा बा मफस्वल एरिया में जो होता है उसमें दुकान दीजिएगा, तो आप आदमी को क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाता है। क्रेडिट अभी देखिए कोई कोई दुकान में लिखा रहता है कि नो क्रेडिट। आप नो क्रेडिट बोलेगा तो इसमें आपको जो खुद है आप नहीं आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट को बहुत धीरे से आपको मेंटेन करना है। इसमें से दो टाइप का आपको खुद मिलेगा। एक है कि जो वन टाइम एक बार क्रेडिट लेके और आपको दुकान की तरफ आएगा ही नहीं है, तो ये आपका लॉस हो जाएगा। एक टाइप का खुद आपको आपको बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा हैम्पर हो जाएगा। दूसरा क्रेडिट क्या होता है कि कोई कुछ आदमी होता है कि आप क्रेडिट दीजिएगा तो वो जाके
10 ठो आदमी को और बोलेगा कि इसका घर में जाइए, इसका दुकान में जाइए, ये सामान मिलेगा, और वो भी टाइम टू टाइम आपका आपको रुपया वापस करते हुए जाएगा, ठीक है। तो आदमी को पहचान करना जरूरी है। तो इसीलिए आपको पहले मार्केट सर्वे के बाद बोला था, वो मार्केट सर्वे कीजिएगा। और जो आप बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस करने का मन में रखा है, तो वो बिजनेस का जो दुकान है, वो दुकान में थोड़ा सा आप टाइम पास कीजिए, चाहे गॉप गॉल्फ गॉप शॉप कीजिए, चाहे कुछ काम लेके जाइए, तो थोड़ा सा टाइम पास कर लीजिएगा, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो एक क्रेडिट बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट होता है, नहीं तो आप जितना इन्वेस्ट कीजिएगा, आप उतना उससे ज़्यादा ही देखिएगा, आप मार्केट में आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। तीसरा होता है सर्विस। ये सर्विस बहुत बड़ा वाइटल, आपको रिपेयरिंग का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ये सर्विस बहुत वाइटल चीज़ होता है। आप कोई किसी को आप एक सामान बेच दिया, उसके बाद आप उनका पास पूछा भी नहीं, तो ये कौन करता है? ये करता है कि ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन का ऐसे ही प्रॉब्लम होता है कि आप कोई सामान ऑनलाइन से खरीद लेता है आदमी, तो उसके बाद उनके पास वो सर्विस ठीक ठाक प्रॉपर नहीं पहुंचता है, तो आपके पास दुकान में तब क्यों आएगा? तो ये दुकान में आपको इसलिए आएगा कि आपको सर्विस अच्छा होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप तुरंत, भले ही आपको उस टाइम कुछ पॉकेट से आपका जाएगा, किंतु उस टाइम आप सर्विस एकदम प्रॉपर होना चाहिए, कि आपको मतलब लगेगा, सबको ये आइडिया होना चाहिए कि इनका दुकान में जाने से उनका हमको कोई टेंशन नहीं होगा, वो ठीक रिपेयर कर देगा इसको फिर। तो ये सर्विस बहुत वाइटल चीज़ होता है, सर्विस को दीजिएगा ठीक से। और तीसरा बात होता है कि सर्विस मतलब ये नहीं कि आप स्माइली ओनली आपको सर्विस दे रहा है, दूसरा बात भी होता है कि आपको कॉन्फिडेंस, मतलब कि आदमी को आपको ये लगना चाहिए कि अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी आपके पास होना चाहिए ऑल टाइम। ये नहीं कि दुकान एक बार शाम को दुकान खुला है, उसके बाद भाग गया, दो ऐसा नहीं है। आप दुकान खुल के मान के चलो, दुकान खुला है, उसके बाद तो आपको हर टाइम खुद नहीं आएगा, तो क्या कीजिएगा, बैठ के यहाँ पर आप पढ़ाई कीजिए। मैंने भी वही करता था कि दुकान आप खोल के खोलिए, दुकान खोलिए व घर में खोलिए, जो भी खोलिए आप, उसके बाद आप वो साइड में करते रहिए, और साथ में आपको कंपटीशन का पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा, आपका टाइम पास भी हो जाता है, और जो आदमी को पहचानना ये बहुत जरूरी होता है। आदमी के साथ धीरे धीरे इंटरेक्शन होता है कि आप वो घर का आदमी है, लड़का है, ये धीरे धीरे आपको मोहल्ला में सब आपको पहचान जाएगा, ठीक है। और उस टाइम तो कोई भी बोलेगा कि आप ये इंजीनियरिंग क्या है, वो है, उसको बहुत सा सलाह देगा इस टाइम से। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान पे रखते हुए आप दुकान बात दीजिएगा, बा छोटा घर में बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। और ये बहुत अहम रोल पार्ट करता है कि ऐड, आप दुकान दीजिएगा तो आपके दुकान में क्यों आएगा? ये ऐड क्या होता है ना, मैंने जो करता था, देखिए मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैंने टेप टीवी रेडियो का अभी रिपेयरिंग का स्टार्ट किया था। तो क्या करता था, टेप टीवी रेडियो जो भी है, मान के चलिए टीवी बा टेप जो भी है, हम क्या करते थे कि किसी का पार्टी का घर में जाके उसको रिपेयर करता था। अभी क्या होता है, वहां पर घर में ही रिपेयर करके बैक आ सकता था। तो पहले पहले क्या करता था, वहां पर घर में जाता था, और टीवी को उठा के मैंने मेरा घर में लेके आता था, ठीक है। तो टीवी उठा के अगर घर में लेके आइएगा, तो क्या होगा ना, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। आप जब गांव से आ जाइएगा, टीवी को कंधे में उठा के लेके जाइएगा, तो आपको 10 आदमी पूछेगा, भैया क्या कहाँ पर लेके जा रहा है टीवी को? तो उसी में आप बोल दीजिएगा कि मैं टीवी का काम स्टार्ट किया, टीवी रिपेयर का काम स्टार्ट किया, तो ऐसे ऐसे काम करता। तो क्या होगा, आपका 10 आदमी का अगर टीवी खराब हो जाता है, तो इन लोगों को पता है कि आप टीवी रिपेयर का काम करते हैं, तुरंत आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड बहुत वाइटल चीज होता है। और नहीं तो आपके पास अगर रुपया है, तो आप ऐड भी दे सकते हैं कि कोई कोई प्लेकेट मार के वो सब ऐड भी होता है, तो वो बहुत वाइटल कॉस्टली होता है ऐड देना, ठीक है। तो मैंने जो किया था, ये बहुत वाइटल चीज है कि आप आपको कोई मान के चले, आप जो होम यूटेंसिल्स होता है, और नहीं तो कुछ गैस वगैरह, इसका भी रिपेयरिंग का भी एक होता है। तो वो गैस अगर आप घर में रिपेयर नहीं करके, आप पार्टी का घर में रिपेयर नहीं करके आप उठा के लेकर आइए। तो इसमें क्या होगा, आपको हाथ से जब लेकर आइएगा, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं होगा। आदमी आपको पूछेगा तो आपसे बोलते जाइए, हाँ मैंने ऐसा काम स्टार्ट किया है छोटा मोटा, तो होगा तो बोल दीजिएगा, आपको अभी कर देंगे। तो ऐसे बोलते जाइएगा, तो आपको ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ऐड के ऊपर बहुत ध्यान ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट। आप देखिए, दुकान दीजिएगा तो अलग बात है, नहीं और सारे डॉक्यूमेंट जरूरत होता है। कुछ काम कीजिएगा घर में भी, कुछ बहुत वाइटल काम कीजिएगा, तो इसका कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपको जरूर रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पुलिस वाला पार्टी आके आपको उठा के लेके जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप कर लीजिएगा। कोई गांव से है तो पंचायत से एक आपका ट्रेड लाइसेंस बना लीजिएगा, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस कुछ नहीं, कुछ रुपया लेता है,
उसके अगेंस्ट में आपको परमिशन दिया जाता है कि हाँ भाई तुम इस काम को कर सकते हैं। तो इसमें दे दिएगा, आपको भी इसमें थोड़ा सा पोलाइटली बोलना पड़ेगा कि आपको कुछ काम नहीं है, तो एक लाइसेंस करके थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस करके करना चाहता हूँ तो दे देता है गाँव में। ये थोड़ा सा जो शहर का एरिया है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ट्रेड लाइसेंस निकालना। फिर भी ट्रेड लाइसेंस आपके पास निकाल के बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो आपके लिए सेफ्टी होगा। उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर कोई ग्रिल फैक्ट्री खोलना चाहता है, कुछ ऐसे खोलना चाहता है, तो इसके लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ये मान के चलिए कि आपको जो पोल्यूशन करने वाला है, जब आपको कोई पोल्ट्री पंप खोलना चाहता है, उसके लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मास्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अभी ये नया रूल आया है कि आपको जीएसटी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक नया नया जब बिजनेस स्टार्ट कर कीजिएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कुछ जरूरत नहीं होता है। जब बिजनेस को आगे लेके जाइएगा तो उसी टाइम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, मैंने ये छोटा सा वीडियो इसलिए डाला था कि अगर ये छोटा सा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर दीजिएगा घर में अभी से, अगर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर भी जो था वो प्रेशर थोड़ा सा घट जाएगा, आपको परफॉर्मेंस लेवल हाई हो जाएगा, और बाद में आपको नौकरी नहीं मिला तो उसी से आपको थोड़ा बहुत उसी बिजनेस को थोड़ा बड़ा करके आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा ना, तो उसी टाइम आप बैंक लोन लेके आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर वीडियो में अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। थैंक यू।